हम लोग अपनी चीज़ों के ही चक्कर में अच्छी मतलब ध्यान से नहीं सुन पाते या हैवी लोडेड होते। ये चीज़ हमने वो समझ में आई। अभी जो लंच से पहले बहुत अच्छी, ये मेरे को बहुत अच्छी तरह समझ में आई कि ये अमीरी है ना, और ये समृद्धि, और ये जो साधन विहीन, साधन होते हुए भी जो है अमीर कैसे जो गरीब होता है, और साधन संपन्न जो है वो निर्धन कैसे होता है। तो ये बहुत अच्छी कंसेप्ट, बहुत अच्छी समझ में आई है, और काफ़ी अच्छे आपने एग्जाम्पल दिए, बहुत सारे उदाहरण दिए, बहुत स्पष्टता आई, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया कुंवर भाई। तो और कौन जो सुबह की बात को, कि हमको सुबह को है ना, चर्चा तो काफ़ी हुई है, किनको लगेगा कि वो बता सकते हैं कि हमको अच्छा है? तो प्रतीक भाई और नंदिनी बहन। तो पहले नंदिनी बेटा से, है ना प्रतीक भाई? बिल्कुल। हमने सुबह देखा कि सुख का मतलब क्या है, और सुख यानी कि जीने के जितने भी सवाल हैं हमारे, हमको उनका उत्तर मिल जाए। तो उसमें ऐसे लगा कि चलो ये चीज़ एक ऐसी है जो समझी जा सकती है, ऐसा नहीं अनअटेनेबल गोल नहीं है। और जहाँ पे आपने बात की कि सुख विश्वास के साथ आएगा, और विश्वास समाधान होगा तब आएगा, और वो समझ कर आएगा, और करना हमको सिर्फ समझने का पार्ट है, बाकी सारा अपने आप हो जाएगा। तो इतना बड़ा बात नहीं है जो इतनी बड़ी बात हमने सुख को बना रखी है कि हो नहीं सकता, या किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है, सबके लिए है, बस सबको कोशिश करनी पड़ेगी। तो बहुत बढ़िया। तो नंदिनी बेटा ने एक बढ़िया ध्यान दिलाया कि जो मान्यता बनी होती है कि सभी सुखी नहीं हो सकते, है ना। अब ये जो सुख है ये अपना अपना है या सबका है, क्या लगता है? सभी ऐसा ही होना चाहते हैं? सभी ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भय में जीना चाहता है, या सभी भय मुक्त होना चाहते हैं? सभी भय मुक्त होना चाहते हैं, सभी चिंता मुक्त होना चाहते हैं। इन्होंने एक और बात बताई कि ये अटेनेबल गोल है, मतलब अनरियलिस्टिक नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समझने की वस्तु सिलेबस निश्चित है। कभी लगता था पहले कि पता नहीं समझना पड़ेगा कितना, है ना, कितना सारा समझना पड़ेगा। सूचनाएं अनंत हो सकते हैं, आपको अगर गिनना पड़े, है ना। अभी जैसे प्रतीक बेटा बोल रहे थे, कई बार कौतूहल बात होती है ना, कि भाई आपको सामने आम का पेड़ है ना, और आपको लगे कि भाई इसके आम पेड़ में कितनी पत्तियां हैं, तो गिन लीजिए भाई, पर गिनने से क्या मिलेगा? और उसमें आम लटका हुआ है, बढ़िया मीठा रसीला, तो आम के पत्ते गिनने हैं कि आम खाना है? तो ये आम खाने वाली बात है, वो निश्चित है। समझ जो है, समझ की जो वस्तु है वो निश्चित है। सूचनाएं अनंत हो सकते हैं, है ना। जैसे समुद्र में पानी है, अगर वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर उसकी हमको समझना है तो उसकी एक बूंद या 1 लीटर को भी अगर आप समझ लेंगे कि उसमें क्या क्या है ना, कितना कैल्शियम, कितना पोटेशियम, क्यों उतना खारा लगता है, तो सॉल्ट है, सीधी बात है, कितना सॉल्ट है, किस रेशो में है, तो पता चल जाएगा, है ना। इसी तरह से समझने की वस्तु बहुत निश्चित है, बहुत ज़्यादा नहीं है। सिलेबस तो अटेनेबल गोल लगता है नंदे बेटा, बढ़िया है ना, ये तो बढ़िया बात हो गई। प्रतीक बेटा ने हाथ खड़ा किया था। भैया मेरा जो अभी एक चीज़ पे ध्यान गया, मतलब मैंने पहले तो नहीं, मतलब जैसे अपन जब सुख की बात करते हैं ना, स्वयं में विश्वास, तो मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ भी समझ में आ गई कि मैं ढूंढ तो इसको बाहर ही रहा था। मतलब जब अपन ने शुरू किया था तब अपन ये बोल रहे थे कि अभी आपको किस में खुशी मिलती है, तो अपन ऐसी चीज़ें बात कर रहे थे कि घूमने जाने में या इन सब चीज़ों में, तो कहीं ना कहीं मैं इसको ढूंढ बाहर ही रहा था। पर आज ये चीज़ भी समझ में आ गई कि स्वयं में विश्वास यानी कहीं ना कहीं वो है मेरे अंदर ही, पर मुझे पता ही नहीं था इस बात का। तो मतलब ये चीज़ मुझे क्लियर हो गई कि सबसे बड़ी चीज़ जो क्लियर हुई कि है मेरे अंदर ही, बस मुझे अब उसको उस पर काम करना है। और मतलब वो उस पर काम कैसे होगा, जब मैं मेरी समझ अच्छी कर पाऊंगा, ये चीज़ समझ में। बहुत बढ़िया। तो ये भी एक बढ़िया बात पे ध्यान गया है कि हमको अभी ऐसा लगता है कि दूसरे लोग हमको सुखी या दुखी करते हैं, क्या लगता है ना? हाँ, ऐसा लगता है ना नमन बेटा, और इसीलिए हम दूसरों से गिला शिकवा शिकायत करते हैं,
क्योंकि होना तो हम सुखी चाहते हैं, लेकिन हमको लगता है दूसरे को सुखी हमको करना है। हमने शादी इसलिए की कि पति हमको सुखी करे, शादी हमने इसलिए की कि पत्नी हमको सुखी करे। अगर दोनों ही दुखी हैं तो दुख मिलके कितना हो जाता है, वो डबल नहीं होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। दो व्यक्तियों का दुख मिलके डबल नहीं होता है, दो व्यक्तियों का दुख मिलके, क्योंकि वो औरों को भी बांटते हैं ना, फिर बच्चों को भी, सास ससुर को भी, माँ बाप को भी, तो दो में अगर बढ़ गया तो वो एक्सपोनेंशियल फैलता है। और दो व्यक्ति अगर सुखी हैं और फिर शादी करते हैं तो फिर क्या होगा, दो व्यक्तियों का सुख वो कैसा होगा, वो भी एक्सपोनेंशियल होगा, एक्स रेज टू पावर एक्स हो जाएगा, है ना। एक्स प्लस एक्स नहीं होगा, क्योंकि वो फिर सुख मिलके सुख बांटेंगे, है ना, तो वो उनको मिलके सुखी करेंगे। तो कोई दूसरा हमको सुखी या दुखी नहीं करता है, सुखी होने की जिम्मेदारी हमारी है, और हमारी समझ या समझ की कमी से ही हम दुखी होते हैं, और हमारी समझ से हम स्वयं सुखी होते हैं। स्वयं सुखी होते हैं तो दूसरे के सुखी होने में फिर सहयोगी हो जाते हैं, है ना। हम तो दुखी होंगे ही नहीं फिर, अगर दूसरा दुखी भी है तो। इंदु दीदी, अगर सुखी व्यक्ति है, वो दूसरा कितना भी झगड़ा कर ले, वो झगड़ा उसको गुस्सा ही नहीं आएगा, वो तो सुखी है ना, वो झगड़ा ही नहीं करेगा, ऐसा हो जाएगा फिर। और सारे ही सुखी हो गए, फिर कौन करेगा झगड़ा, घर में कौन झगड़ा करेगा, सारे समाधानित हो गए। परिवार में 10 लोग हैं या 8 लोग हैं या 11 लोग हैं, 12 लोग हैं, सब समाधानित हैं, सबके पास समाधान है, और परिवार समृद्ध है, तो परिवार में तो झगड़ा खत्म हो गया। कोई झगड़ेगा परिवार में, बहू सास से झगड़ेगी या सास बहू से झगड़ेगी, बताइए इंदु दीदी। बहू भी समझदार है, सास भी समझदार है। क्या लगता है आपको, पड़ोसी दुखी हो जाएंगे। हाँ, ये बढ़िया बात है। अब पड़ोसी सोचेंगे यार इतने लोग ये सुखी क्यों, इनमें से तो कोई आपस में झगड़ता ही नहीं है ना। अभी सवाल मिल गया, जवाब मिल गया। अब देखो, अब पड़ोसी भी समाधानित हो गए, समाज हो गया ना, अब समाज में भी कोई झगड़ा नहीं है। अब राज्य भी समाधानित हो गए, राज्यों में भी झगड़ा नहीं है, राष्ट्रों में भी झगड़ा नहीं है। अब झगड़ेगा कौन, झगड़ा ही खत्म हो गया। इसको कहते हैं झगड़ा खत्म कर देना। कैसे झगड़ा खत्म होता है, सब समाधानित हो जाए, ये तरीका है। तो इसके लिए हमको अपनी ऊर्जा लगानी है कि कैसे सब समाधानित हो जाएं, कैसे सब में विश्वास पूर्वक जी पाएं। अगर ये धरती पे हम ले आए तो धरती से युद्ध गायब हो जाएगा। युद्ध को युद्ध से नहीं रोका जा सकता। अभी हम युद्ध को किसके कोशिश करते हैं, युद्ध से रोकने की कोशिश करते हैं। अगर आप पूछोगे ना लोगों से, सरकारों से, कि भाई आप इतना हथियार जमा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि हम इसलिए कर रहे हैं ताकि युद्ध ना हो, है ना, और युद्ध हो जाता है। अभी हो गया ना, 2 देश झगड़ रहे हैं, वो भी सोच रहे थे, हथियार जमा कर रहे थे, वो तो अच्छा है, एक को परेशानी हो रही है, एक ने हथियार जमा नहीं किए थे, है ना। अगर दुनिया से समाधानित हो जाएंगे तो हथियारों की जरूरत पड़ेगी क्या। अच्छा, फिर इस पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी क्या कि हथियार कैसे बनाया जाए, तो पढ़ने का सिलेबस कितना कम हो जाएगा। अभी जो dy/dx आपको रटना पड़ रहा है, कैलकुलस और इंटीग्रेट कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस, उसका ज़्यादातर उपयोग तो वहीं होता है। रोटी बनाने में होता है क्या dy/dx, कि हाँ भाई रोटी बनानी है, गोल बनानी है, अरे थोड़ी बहुत टेढ़ी भी बनेगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, है ना। बिल्कुल उसका एरिया πr², 2 है ना, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर की रोटी, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी, स्वाद तो वही पक जानी चाहिए बस, है ना। तो ज़्यादा जो शिक्षा की ज़रूरत है, जो ज़्यादा लोड है पढ़ने का, है ना, जो कंपटीशन का, वो इसलिए कि हमको बहुत सारी अनावश्यक चीज़ें बनानी पड़ रही हैं जिनकी आवश्यकता ही नहीं है ना। तो झगड़ा खत्म हो जाएगा दीदी, अगर सब समाधानित हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात है। हाँ हाँ, फिर तो कहीं मतलब ये भी बढ़िया बात है, सही, बिल्कुल। हाँ, अगर वहाँ का कुछ समझना है तो एक आध आदमी जाके ले आएगा मिट्टी विट्टी कि भाई देख लो क्या करना है, होड़ नहीं रहेगी ना। भाई मान लीजिए हमारे पास साधन है और हमको जानना है तो कर सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। पर हाँ जी, पर अभी जो ये होड़ है कि यहाँ तो ख़त्म करना ही है, वहाँ जाके बसना है, तो
वो तो वहाँ भी खत्म करें। तो समझने का कोई विकल्प नहीं है, समझना आवश्यक है। ये जो मध्यस्थ दर्शन है ये भौतिकवाद और आदर्शवाद का विकल्प है, पर इसका कोई विकल्प नहीं है। ये तो समझना ही पड़ेगा, ये हमारी बाध्यता है, मजबूरी नहीं है। क्या है ये? जैसे रोटी खाना हमारी मजबूरी है कि बाध्यता है? मजबूरी थोड़ी है, मत खाओ। बाध्यता है, हमारी आवश्यकता है ना? ठीक है, प्रार्थना बेटा आप बताओ, आपको क्या समझ में आया सुबह की चर्चा में? सुख क्या है, इंसान मानव सुखी कैसे रह सकता है? तो पहले उसको स्वयं में विश्वास रखना होगा कि हाँ मैं सुखी रह सकता हूँ। अगर वो खुद सुखी रहेगा तो वो वही दूसरों में सुख स्प्रेड कर सकता है। फिर क्या होगा कि मधुरता आएगी संबंधों में, परिवार में, मतलब एक समाधान बन जाएगा और समृद्धि आएगी। ये समझा है, ये समझ में आया? बढ़िया। और इसको डिटेल में बता सकते हो? देखना कल तक, कल सुबह भी पूछेंगे, है ना? बढ़िया। और कौन जो अपनी मर्जी से बताना चाहते हैं अब? अच्छा, प्रतीक भाई। भैया इसमें अब इतना समझ में आने लग गया है कि सुख का सिलेबस डिफाइंड है और इसका कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ये कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। पता चल चुका है कि सुखी कैसे होना है। और जैसे आपने सुख में नीचे भी बताया ना कि संबंधों में मधुरता, परिवार में समृद्धि, लेकिन ये सब की स्टार्टिंग तो खुद से ही होगी। जब हम खुद में सब, हर इंसान जब खुद में सही रिजॉल्व हो जाएगा, विश्वास के साथ रहने लग जाएगा, तब नीचे की जो संबंधों वाली बात हो गई, समृद्धि वाली बात हो गई, वो मुझे लगता है कि ऑटोमेटिक होने लग जाएगी। हमें जो काम करना है वो खुद पे करना है और फिर बाद में जो सुख का पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हमने ये भी चीज़ समझ लिया कि सुख बराबर समझ बराबर सुख होता है। तो हमको समझना व्यवस्था को है और समझने के लिए हमें फिक्स कर लिया कि भाई 2 ही क्वेश्चन है समझने के लिए, और 2 क्वेश्चन को हम 3 तरीके से समझ, उसके 2 क्वेश्चन है और उनके 3 चीज़ें हमको समझनी है। कि समझने लेके 3 ही क्वेश्चन, 3 ही चीज़ें हैं कि भाई अस्तित्व क्या है, मेरा प्रयोजन क्या है, मेरे काम क्या करना है, और बस मतलब मेरा प्रयोजन क्या है और मुझे करना क्या है। तो ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे लगता है कि सुख का काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया, खूब बढ़िया। तो इन्होंने भी बढ़िया बात बताई कि देखिए स्वयं में विश्वास होने से मैं सुखी होता हूँ, उसके बाद संबंधों में, परिवार में, समाज में सुख का फैलाव है। जैसे पहले अगर व्यक्ति भय, चिंता, पीड़ा में है, विश्वास का अभाव है, तो खुद दुखी है, और फिर संबंधों में जो कड़वाहट है वो क्या है? दुख का फैलाव है कि मैं खुद दुखी हूँ तो दूसरों को बांटूंगा ही, मतलब वो बंटता ही है। जैसा मेरे पास जो होता है वो बंटता ही है। फिर कई लोग ये लोग बोलते हैं कि भाई जिसके पास पैसा होता है तो वो तो नहीं बांटता है। आप तो कहते हो कि जो जिसके पास जो होता है वो बांटता है, तो जिसके पास पैसा होता है वो क्यों नहीं बांटता है? हैं? हाँ, वो जो हमने बताया ना अमीर, उसको लगता ही नहीं कि उसके पास है, तो बांटेगा तो तब जब लगे जो है। तो समृद्ध व्यक्ति ही बांट सकता है। वो तो केवल चौकीदार है। हाँ, वो तो लेने की मानसिकता है, तो इसलिए नहीं बांट पाता है। वो तो है ही दरिद्र, है ना? हमको लगता है उसके पास पैसा है, हमको लगता है, उसको नहीं लगता है उसके पास है, उसको तो लगता है और चाहिए, इसलिए नहीं बांटता है। तो जिसके पास जो होता है वो बांटता है, उसको लगता ही नहीं है उसके पास है, तो कहाँ से बांट दे? उसको तो लगता है मेरे पास कुछ नहीं है और चाहिए मुझे, तो है ना? उसको लगता है अभी पड़ोसी के पास तो 100 करोड़ है, मेरे पास कम से कम 150 करोड़ होना चाहिए, तो गरीब हो जाता है वो। और अगर अखबार में छप गया कि मुकेश अंबानी के पास तो लाख करोड़ है, तब तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन लगने लगता है अपने आप को। तुरंत जाके कार्ड बनवा लेता है, नहीं नहीं मेरा जो है राशन कार्ड बनाओ, ताकि, है ना? तो अभी भी जब राशन कार्ड की छन्नी हुई तो ऐसे बहुत सारों के पास भैया राशन कार्ड निकले जो करोड़ों के मालिक हैं, फिर भी उनको फ्री का राशन चाहिए, फ्री का बहुत सारी चीज़ें हमको फ्री का लेने की आदत पड़ गई है। पॉलिटिशियन भी इसको समझ गए हैं कि वोट चाहिए तो क्या करना है, इस हाथ ले लो, चाहे पीछे से निकाल लो फिर, लेकिन सामने तो बोलो। अच्छा, जी जी, बिल्कुल। जी, तो सब ये घपला है। बढ़िया। तो और किसी को कोई बात जरूर रह गई हो सुबह की और समझ में आ गई हो कि भाई
उनको लग रहा हो अंदर बहुत खुशी हो रही है, हमको बताना है। चलिए दिशा बेटा को भी बताना है तो बताए। भैया कल से और आज से एक बहुत अच्छी चीज़ समझ में आई। जब आपने सुख और दुख, पहले हमने दुख के देखे थे कि दुख के अंदर हमको पीड़ा, गिला शिकवा, शिकायत या फिर प्रश्न बने हुए रहते हैं, तो उसमें लगता है कि ये सब चीज़ें हो तो अंदर ही रही है, तो प्रश्न भी अंदर ही बन रहे हैं। तो इसमें बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि दुख तो बाहर से आ नहीं रहा, अंदर ही हो रहा है, प्रश्न भी अंदर ही बन रहे हैं। तो उसमें समझ में आया, जब सुख को देखा तो सुख में लगा कि प्रश्न अंदर से बन रहे हैं, मतलब सुख को झांकने के बाद में लगा प्रश्न के आंसर भी अंदर से ही मिलेंगे, फिर हम बाहर की ओर जाएंगे नहीं कि समाधान बाहर से मिलेगा। वो सही में देखा जाए तो कटोरा लेके फिरना नहीं पड़ेगा कि उसके कटोरे में कुछ होगा, वो खुद का कटोरा दिख जाएगा कि हमारा खाली है, तो उसमें हम अंदर से ही भर सकेंगे उसको। बिल्कुल, ये बहुत अच्छे से बढ़िया बात है। अभी हम सुख बाहर ढूंढ रहे हैं, सुख जबकि अपने में स्वयं में ही है ना। बाकी तो बाहर तो सुख का फैलाव है या सुख का अभाव है। अगर अपने में अभाव है तो अभाव का फैलाव है ना, वो बटता है, बस इतनी बात है। बढ़िया, तो आगे बढ़ें महेश भाई, आप कहें तो बढ़ जाए। चलिए, तो अब हम सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं, है ना। क्या है सिलेबस नमन बेटा, हमारा सिलेबस क्या है? है जी, व्यवस्था को, तो पहला मुद्दा है जो हम समझने की शुरुआत करते हैं वो स्वयं से ही करते हैं। स्वयं मतलब मानव, है ना। क्या है मानव? तो उसके लिए एक एक्सरसाइज करते हैं, है ना। सब आराम से खा पी के बैठे हुए हैं, खा पी के सो के आराम करके, है ना। तो आप आंख बंद करके भी सोच सकते हैं, चाहे तो आंख खुली होकर पंखे को देखते हुए, लाइट को देखते हुए, ज़मीन को देखते हुए, जैसा सोचना चाहें वैसे विचार कर सकते हैं। मैं एक मुद्दा आपके बीच में रख रहा हूं और उस मुद्दे का आपको जवाब देना है ना। तो जिनको जवाब देना है पहले हाथ खड़ा करेंगे, फिर मैं एक एक करके पूछ लूँगा। जितने को जवाब आ गया है वो हाथ खड़ा करेंगे। 1 मिनट से या 40 सेकंड से 1 मिनट का समय रहेगा, वो मैं बताऊंगा। आपको घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं कहूँगा कि भाई समय हो गया, उसके बाद आपको हाथ खड़े करने की इच्छा, हमको इस बात का जवाब मिल गया। क्लियर हो गया? ठीक है विनीता दीदी, बढ़िया। तो अभी आप मतलब मैं, है ना, जैसे मैं प्रदीप भाई, है ना, गिरिराज भाई, प्रतीक भाई, है ना, मोहित भाई, जो भी हम हैं, प्रार्थना बेटा, चंदा बेटा, है ना, इस तरह से। तो हमको क्या करना है, सब लोग जितने भी, महेश भाई तो खैर पहले से ही देखे हुए हैं, मुस्कान बेटा है, मुस्कान अपनी सहेली को लेके आ गए बेटा, अच्छा ठीक। तो मुद्दा ये है, अपने में देखना है, अपने को ऑब्जर्व करना है। किसको ऑब्जर्व करना है? पड़ोसी को नहीं। किसको ऑब्जर्व करना है? अपने को। और ये बताना है कि मुझ में क्या चल रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्या? मुझ में क्या चल रहा है या मुझ में क्या हो रहा है? कोई ज़्यादा कठिन सवाल है क्या विनीता दीदी? बहुत सिंपल है। पड़ोसी में क्या चल रहा है वो नहीं देखना है, अपने पे ध्यान देना है और ये ध्यान दे के ये बताना है कि भाई मुझ में क्या चल रहा है। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, मैं बताता हूँ 40 सेकेंड्स में, 1 मिनट में। ओहो, हाँ जी, जिनको जवाब मिल गया है वो
हाथ उठाएंगे कि भाई हमको पता चल गया है कि हम में क्या चल रहा है? किसी को कुछ नहीं पता चला। 1 2 3, ठीक है, 3 लोगों को तो पता चला। 4 5, बढ़िया। तो पहले एक एक करके लेते हैं। पहले विनय दीदी से पूछ लेते हैं। माइक किधर है बेटा? हाँ, मिल गया। नमन बेटा, बस बस बस, गदाधारी भीम, शांत। पहुंच गया बेटा, है ना? हाँ जी, नमस्ते भैया नमस्ते जी। ये पता चल गया है, मतलब ये अंदर चल रहा है कि समस्या है, अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। सर्मगदी का भाव भी अभी पूरी तरह से नहीं आया है, चिंता बनी हुई है। जी। निवारण कैसा, ये तो दिख रहा है अब कि हाँ ठीक है, ये शायद हो जाएगा, लेकिन अभी विश्वास नहीं आया है। हाँ, वो तो देखिए, विश्वास तो आना है। हाँ, ठीक बात। तो अभी ये एक दिन में तो बस यही मेरा अभी तक आ पाया, अंदर जो चल बहुत रहा है बढ़िया। वो ये दिख रहा तो है। दीदी, जैसे पहले दिन गाड़ी लेके निकलते हैं तो पहले दिन तो विश्वास नहीं आता है ना? वो तो पता ही है ना? पर ये संभावना आपको दिखने लगी कि विश्वास हो जाएगा। जैसे आप शायद अभी आए, इन्होंने, नंदिनी बेटा ने बताया कि भाई अब लगता है अटेनेबल गोल, यानी कि ये हो सकता है, क्योंकि सिलेबस निश्चित है, उसको समझा जा सकता है। हाँ ये तो है, लेकिन क्या है ना, कई बार कि मेरा तो मेन था ना कि मेरे दुख का कारण मेरे जैसे मोह है। हाँ। बच्चों के प्रति, तो चिंता भी उनके प्रति है, तो उसका मैं निवारण मेरे लिए बहुत थोड़ा सा, क्या मोह को छोड़ पाना ही बहुत बड़ा इंसान के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल वही है, क्योंकि वो संबंध होते हैं, उसका इतना मोह होता है कि शायद उसे दूर कर पाना, हम अपने अंदर का तो दूर, ये वैसे तो ये मेरे अंदर का ही है, लेकिन देखिए, थोड़ा समझ से क्या होगा, मोह की बजाय फिर वो स्नेह या प्रेम में बदल जाएगा। मोह जो है, हाँ, क्या हो जाएगा? स्नेह या प्रेम में हो जाएगा, है ना? तो मोह से नहीं भागना है, मोह का परिमार्जन हो जाएगा और आप विश्वास के साथ कर पाएंगे। तो ये विचार आपके अंदर चल रहा है ना? ऐसा बढ़िया है। तो आपके अंदर विचार चल रहा है, मोह वाला ज़्यादा चल रहा है। कभी मेरी चिंता का कारण मोह है। मोह, चिंता, बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। बढ़िया बात है। तो ये आपके अंदर चल रहा है। बढ़िया। इधर भावना बेटा ने हाथ खड़ा किया था। हाँ जी, बताइए आपके अंदर क्या चल रहा है? मतलब मेरे अंदर तो जैसे वही चल रहा है कि समझ कैसे आए, बस समझ कैसे आए, ये विचार चल रहा है। मतलब आज सुबह से ही यही चल रहा है। सुबह से यही चल रहा है। हाँ। अभी भी यही चल रहा है, समझ कैसे आए। मतलब विचार चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, विचार चल रहे हैं, है ना? प्रदीप भाई, आप में क्या चल रहा है? हाँ जी, थोड़ा जोर से बोले। सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ। सही है, चल रहा है सांस, ध्यान गया है। श्वसन चल रहा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? इंदरमल सोमानी। है जी, इंदरमल सोमानी। इंदर भाई। हाँ। जी बताइए। अपने आप को देखा, हाँ। तो अपन जीवित है, जीवित। और श्वास चल रही है, और अपन अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं। अच्छा, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखा, और आगे की संभावना दिख रही है कि अपन सुखी हो जाएंगे, और यहाँ 7 दिन अटेंड करना। क्या बात है। तो श्वसन चल रहा है, उनका भी श्वसन चल रहा है, किसी और का भी सांस चल रहा है क्या? या 2 ही लोगों का चल रहा है? क्योंकि 2 ही लोग भाई देखिए, मैंने तो पूछा हम में क्या चल रहा है। वो तो अभी ध्यान गया ना आपका, अभी तक आप उनसे प्रभावित हो गए कि भाई विचार ही बोला जाए तो ठीक है। अरे यहाँ पे दिशा बेटा बैठी थी। हाँ जी, हेलो सर। हाँ जी, मेरा नाम दीपक बारेट है। दीपक भाई। हाँ। आप कब पधारे? कल से सर यही हूँ मैं। आप पर कहाँ दिखाई तो नहीं दी? अदृश्य
यही बैठा था सर, पर शायद अभी बोलने का मौका नहीं मिला तो इसलिए अच्छा आपका अच्छा, जिन ध्यान जिन नहीं को गया। बोलने का मौका नहीं मिला है वो कर पे हाथ खड़ा करें, और जो बोलना चाहते हैं। मौका नहीं सर, मैं अच्छा, बोल नहीं बोला पाए। नहीं। हाँ। अच्छा हाँ, ये बात ठीक है, नहीं तो मेरे ऊपर आरोप आएगा आपने मौका नहीं दिया। मैं तो सबको मौका देता हूँ, बार बार बोलता हूँ भाई किसी को भी कुछ बोलना है ना। वैसे थोड़ा सा मैं करता तो ऐसे हूँ कि सबका एक बार परिचय हो जाए, पर थोड़े ज़्यादा लोग हैं और लगा कि समय लगेगा, तो अपने सुनील भाई का थोड़ा आग्रह था पहले बात रख लो, परिचय तो अपने आप होता रहेगा। मैं कहा चलो ऐसे कर लेते हैं, आप सब जानते हैं ज़्यादातर एक दूसरे को, है ना। उसमें करीब नहीं तो 1 घंटा निकलता है सबका, है ना, बात करने से। तो अब आवश्यक है क्या परिचय कराना एक दूसरे का, या हो गया है? लगभग हो गया है, ठीक। हाँ चलिए ठीक है, हो ही जाएगा। अब तो आप जान ही रहे, चाय वाय पे पूछ लेना अगर किसी का नहीं पता चला है तो। है ना नरेंद्र भाई, जिनको नहीं जानते चाय पे पूछना भाई हु आर यू टाइप, है ना, कौन है आप। हाँ जी बताइए, दीपक भाई बताइए। सर जैसा आपने अभी बोला था 40 सेकंड या 1 मिनट में वापस मैं आपको पूछूंगा कि क्या चल रहा है मन में, तो मेरे अंदर तो वो 40 सेकंड ही चल रहे थे। वही विचार चल रहा। और वो पंखे की आवाज़ चल रही थी। पंखे की आवाज़, सही बात, यही सर, ठीक बात है। सुनना चल रहा था, आपको पंखे की आवाज़ मतलब सुनाई दे रही थी। हाँ जी, साथ में और कौन है? मैं ही हूँ सर। नमन बेटा है? नहीं, आपके बगल में जो भैया हैं दाढ़ी वाले, आपको तो सभी जानते हैं बेटा। नमन बेटा जरा ये भाई पहली बार बोलेंगे ना, ये भी कब बेटा, आप कब आए, क्या नाम है आपका? सर मैं आज सुबह आया हूँ। है जी, आज सुबह है आप। नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम चिराग है। चिराग भाई बताइए। सर मेरे मन में ये चल रहा था कि मेरे को एक तो डर बहुत लगा रहता है हर चीज़ का, और दूसरा ये कि मैं अपनी गलती नहीं मान के मैं सामने वाले की गलती बताने की कोशिश करता हूँ, तो ये चीज़ के ऊपर मैं अभी फोकस कर रहा था। तो ये तो आप पहले शिविर किया है क्या? नहीं, फर्स्ट टाइम है। हाँ, तो नहीं तो ये सब तो सब जवाब मिल जाता ना इनको। हाँ यहाँ भय मुक्त कैसे हुआ जाए उसी की चर्चा हो रही है। हाँ कल से तो थोड़ा सा कैचअप कर लेना, अगर आपको आगे पूरा सुनना है तो यहाँ कहीं ऐसे रहे कि भी कैसे चिंताओं से खत्म हो, हाँ। कैसे हमारी चिंताएं खत्म हो, कैसे डर खत्म हो जाएं। कितने तरह के डर हैं आपके अंदर? बहुत सारा तरह का। नहीं, कितने? वो कल बताया था इस बच्चे ने, छोटे से ने, उसको पता है कितने तरह के भय होते हैं बेटा? 4 प्रकार के। तो चारों तरह के भय खत्म हो सकते हैं, ओके सर, है ना। तो देखिए अब भय चिंता ये ऐसा ही कार्यक्रम है, खुशहाली वाला कार्यक्रम है ना। नहीं तो खुशी होते ही है जब भय चिंता खत्म हो जाती है, स्वयं में विश्वास आ जाता है। बढ़िया जी, तो आपके अंदर भी विचार चल रहा है, और पंखे की आवाज़ तो दीपक भाई को सुनाई दे रही थी। और आप बोलोगे बेटा? हाँ चलिए नमन बेटा आप बोलेंगे। मेरे को भी दीपक भैया की जैसे पंखे की आवाज़ सबसे ज़्यादा सुनाई दे रही थी। सबसे ज़्यादा पंखे की आवाज़? सबसे ज़्यादा। ठीक है, सुनना पंखे की आवाज़। और ऐसा लग रहा था कि क्या क्या बताना है अभी। जैसे ऐसा लगा जैसे खुद में सांस चल रही है। हाँ, सांस ये चल रही। उन्होंने बताई। चलो आपकी भी चल रही है। अच्छा हुआ यार के। नहीं ऐसा लग रहा था कि अभी क्या बताना है, वो समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से बताना है। क्या अभी बोलना चल रहा है, क्या चल रहा है, तो मुझे उस समय का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब इस तरह का विचार चल रहा था, मैं क्या हाँ, बताऊं, है ना। हाँ। सही बात है, बहुत बढ़िया। और किन्होंने हाथ खड़ा किया था? दिशा बेटा आपका हो गया? हाँ, आपने भी हाथ खड़ा किया था ना? नहीं सर। हाँ जी, अच्छा क्या नाम भैया आपका? हेमेंद्र मेहता। है जी, हेमेंद्र मेहता। हेमेंद्र भाई। हाँ जी हेमेंद्र। मैं ये चाह रहा था कि ये जो समझ है ना, तो ये समझ कैसे डेवलप हो, ये सोच चल रहा था। ये सोच चल रहा था, समझ वाला है ना, यही समझ। हाँ, तो समझ कैसे डेवलप समझ करनी है कैसे अपने। डेवलप हो जाए, ठीक। अच्छा चलिए मैं बताता हूँ, आप कुछ कहने वाले? हाँ, मेरे भी एक विश्वास चल रहा था कि सचमुच में कुछ ये ऐसी समझ पैदा हो जाएगी तो बहुत ही सुख मिलेगा। ऐसा बढ़िया, आपको सुख वाला विचार चला। तो देखिए हम आज समझेंगे मानव क्या है। ये बड़ा सवाल रहा है मानव जाति में कि हु एम आई, है ना। एक समय गौतम बुद्ध जो बने, बाद में महात्मा बुद्ध हुए, उसके पहले गौतम नाम था उनका, है ना। वो भी इसी प्रश्न को लेकर निकले थे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। ये उनका बड़ा क्वेश्चन था कि मैं हूँ क्या आखिर। तो अस्तित्व में जब हम इसको ढूंढने जाते हैं कि मानव है क्या, अब मैं कौन हूँ मतलब
हम सब मानव। तो मानव की वास्तविकता क्या है? तो मानव की जो वास्तविकता है वो ऐसी वास्तविकता है कि जो उसमें दो इकाई साथ साथ हैं, और हम इकाई को जो पहचानते हैं किसके आधार पर पहचानते हैं? उसमें होने वाली क्रिया से पहचानते हैं, है ना। जैसे ये आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, तो ये पेन है क्योंकि आप सबने मुझे इसको लिखते हुए देखा है, लेकिन अगर लिखते हुए नहीं देखते तो ये चीज़ गन भी हो सकती है। कैसे पता चलेगा कि ये गन है कि पेन है? इससे क्रिया क्या होती है ना। आप दबाएंगे या किसी का ये चश्मा रखने का छोटा सा चश्मा आता है आजकल, और इससे थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं और ऐसे लोग रख लेते हैं। चश्मे का कवर आजकल बहुत प्रचलित हो गया है क्योंकि लोग चश्मा रख के भूल जाते हैं और कभी ज़रूरत पड़ती है कभी नहीं पड़ती है ना। तो लोगों ने ऐसा बना लिया है कि बहुत छोटा सा चश्मा बनता है और छोटा सा। तो ये क्या चीज़ है? कोई भी चीज़ अगर हमको देखनी है तो क्या देखना है? उसमें होने वाली क्रिया, कि उससे होता क्या है, क्रिया क्या होती है उसमें। अगर क्रिया एक है तो चीज़ एक जैसी है, और क्रिया अलग अलग है तो चीज़ अलग है। तो अभी हम यहाँ देखेंगे कि हम में सभी में दो तरह की या तीन तरह की क्रियाएं हो रही हैं। एक तो जो दीपक भाई ने और केवल नमन बेटा ने बताया कि पंखे की आवाज़ सुनाई दे रही है। अब आपका ध्यान गया होगा तो क्या सभी को सुनाई दे रही है कि नहीं सुनाई दे रही है? कितने लोगों को पंखे की आवाज़ सुनाई दे रही है? आप सभी को सुनाई दे रही है, देखिए। पर जब पूछा गया था तो लगा पता नहीं सवाल ही क्या है। ज़्यादातर लोगों ने बताया कि उनमें विचार चल रहा है ना। सुनना चल रहा है और विचार चल रहा है। अच्छा, कोई ना कोई विचार हर एक में चल ही रहा है। कितने लोगों में कोई ना कोई विचार चल रहा है? सभी में चल रहा है, बढ़िया बात है। हाथ नहीं खड़ा किया लेकिन ये तो अब दिख गए कि सब में विचार चल रहा है। कितने लोगों का सांस चल रहा है? सभी का चल रहा है। कितने लोगों का दिल धड़क रहा है? सभी का चल रहा है। चलिए बढ़िया। खाना खाया? कितने लोगों का खाना पच रहा है? सभी का पच रहा है। पचने का मतलब है कि खाना हमने खाया, उसका रक्त बनना है, रस बनना है, जूसेस, और उसके बाद वो अब बन रहा है ना। अभी पच रहा है कि नहीं पच रहा है? या आप पचा रहे हैं कि अपने आप पच रहा है? अपने आप पच रहा है। तो इधर वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, दिल धड़का रहे हो कि अपने आप धड़क रहा है? दिल धड़कने दो, है ना। कोई धड़काता है क्या? अरे अपने आप ही धड़कता रहता है, उसमें धड़कने दो का है, जैसे कि रोक लेंगे, है ना। वो जब रुकता है अपनी मर्जी से रुक जाता है। फिर आप डॉक्टर वगैरह जोर लगाते हैं कुछ समय के लिए, उसके बाद जिसका रुक गया हमेशा के लिए रुक गया है, वो तो गया। तो श्वसन, दिल का धड़कना, पाचन, है ना, श्वसन हो गया, दिल का धड़कना हो गया, रक्त का बहना। सब में रक्त बह रहा है, रक्त संचार, है ना। और निष्कासन, निष्कासन मतलब हम में से जो भी खाना पचता है तो यूरिन आता है, लैट्रिन आता है, ये सब हो रहा है, अभी भी हो रहा है? पसीना, ये सब नहीं, है ना। तो ये जो क्रियाएं हैं, श्वसन, दिल का धड़कना, पाचन, रक्त संचार। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपके बाल बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? या एक दिन अचानक बढ़ जाते हैं? अभी बढ़ रहे हैं? आपको पता है कि नहीं पता है? आपको ध्यान नहीं है। ऐसा थोड़ी आप आराम से बैठते हैं, चलो आज बाल बढ़ा लेते हैं। ऐसा कोई नहीं करता, अपने आप बढ़ते हैं। और जिसके नहीं बढ़ते हैं वो अपने आप रुक भी जाते हैं, बाल गिरते हैं, अपने आप गिर जाते हैं, है ना। आप कितना ही तेल वेल लगाइए, कुछ समय के बाद में गिर। नाखून, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? अच्छा, आपके नाखून बढ़ रहे हैं या बढ़ा रहे हो आप? बढ़ रहे हैं। तो नाखून बढ़ना, बालों का बढ़ना, ये सब इधर जो सारी क्रियाएं हैं, ये कैसे हो रही हैं? ये अपने आप होने वाली हैं। ये क्रियाओं में हम में से कोई नहीं निर्णय लेता कि नहीं हमको करनी है, ये हो रही है ना। ये क्रिया जहाँ होती है उस इकाई का नाम है शरीर। जहाँ पे ये क्रिया हो रही है उसको क्या बोलते हैं? शरीर, बॉडी।
इसको शरीर कहते हैं। और ये क्रियाएं अपने आप होती हैं, इसलिए इनको कहते हैं स्वयं स्फूर्त। बायोलॉजी में एक और नाम देते हैं इनको, वॉलंटरी इनवॉलंटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इनवॉलंटरी, मतलब हमारा इसमें कोई इच्छा इन्वॉल्व नहीं है। हम चाहें कि नहीं हमारे बाल 1 घंटे में 1 फीट लंबे हो जाएं, ऐसा कोई कर सकता है? कटवा जरूर सकते हो। हाँ बाल छोटे करवाने के हाँ, वो कहता है क्यों बड़े भी कर देगा क्या? ऐसा जोक है, हंसना चाहिए आपको सबको। हाँ, आप तो हंसाना चाहते हैं, है जी? बाद में समझ में आएगा। बढ़िया कुंवर भाई, ये जो क्रियाएं हो रही हैं ये अपने आप होती हैं। क्या बोल रहे थे बेटा? वो नाई की बात कर रहे हो क्या? अच्छा हाँ, तो ये जो क्रियाएं हो रही हैं, मानव, हम यहाँ बैठे हुए हैं तो ये क्रियाएं स्वयं स्फूर्त हो रही हैं। हम में से कोई निर्णय नहीं लेता कि अब मुझे खाना पचाना है और खाना पचाकर उसका खून बनाना है, वो बनता है। हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। हमारा मतलब अब किसका? तो हम हैं कौन? तो एक और दूसरी चीज़ है जिसमें ये विचार चल रहा है, ये कहाँ चल रहा है? ये जो विचार चल रहा है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिखूंगा, ऊपर लिख दिया गया। तो जैसे विनीता दीदी ने कहा कि उनको मोह वाली बात चल रही है ना, और कुंवर भाई को सुखी कैसे हुआ जाए, कैसे समझा जाए, इस तरह अलग अलग जो विचार चल रहे हैं, है ना। अब विचार सब में चल रहे हैं, लेकिन विचार का कंटेंट अलग अलग है कि आपका मोह वाला हो सकता है, आपका समझ वाला हो सकता है ना, आपका कुछ और हो सकता है कि कल दिन से कितना बात हुई, क्या क्या समझना है ना। ये सब जो विचार हैं ये कहाँ चल रहे हैं? हाँ जी, मन में, है ना। किस में चल रहे हैं? मन में। मन कहाँ है? पता नहीं। सही बात है। तो ये जो विचार हैं ये मुझ में चल रहे हैं। मैं, किसी को नहीं पता, चलो बताते हैं। तो ये मैं हूँ जहाँ पे विचार चल रहे हैं, और जो बाकी क्रियाएं चल रही हैं शरीर में चल रही हैं। तो मानव क्या हो गया? शरीर है और मैं है, और इस मैं को अब हम एक नाम देंगे। क्या नाम देंगे? जीवन। इसी को जीवन कहते हैं। और ये कौन सा जीवन है? मेरा जीवन ऐसा नहीं है, वो वाला नहीं है। चाहे कोरा कागज हो, चाहे रंगीन कागज हो, ये कोई जीवन ऐसा नहीं है। क्रिया क्या है? तो ये जीवन जो है एक शरीर में के साथ साथ है। कहाँ है? शरीर और जीवन साथ साथ हैं। तो ऐसी बहुत सारी वास्तविकताएं हैं अस्तित्व में कि 2 या 3 तरह की वास्तविकताएं साथ साथ रहती हैं, और लेकिन हमको जब दिखती हैं तो बिल्कुल अलग दिखती है ना। जैसे हम कहें पानी है, पानी की एक बूंद को अगर अच्छे से देखेंगे तो उसमें 2 तरह की वास्तविकताएं हैं, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बिल्कुल अलग है। उसका प्रवृत्ति, उसकी क्रिया क्या है? वो जलाने वाला है, हर चीज़ को जला देता है ऐसा है ना। हाइड्रोजन है ना, और हाइड्रोजन जलने वाला है, एक जलाने वाला है। ऑक्सीजन, हर पेट्रोल भी को भी जलाना है तो ऑक्सीजन चाहिए, लकड़ी जलाना है तो ऑक्सीजन चाहिए। तो वो है ना, हाइड्रोजन नहीं जलता है, वो जलता है। इसीलिए तो हाइड्रोजन की कार बनाना चाह रहे हैं ना। क्यों बनाना चाह रहे हैं? कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाएंगे तो ऊर्जा पैदा होगी, है ना। तो वैसे कितनी बढ़िया बात है कि एक हाइड्रोजन है जो जलने वाला है, और ऑक्सीजन है जो, और दोनों मिल गए तो प्यास बुझाना। ये बढ़िया बढ़िया डायलॉग है ना, ये सभी प्रबोधक बोलते हैं। कितनी बढ़िया बात। पर 2 विभिन्न वास्तविकताएं, एक की प्रवृत्ति क्रिया बिल्कुल अलग है और एक की दूसरे की बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी साथ साथ हैं और पानी की तरह दिखते हैं। ऐसे ही
हम जितने भी बैठे हुए हैं, है ना, ब्रज किशोर भाई हैं, तो ब्रज किशोर भाई एक जीवन है और एक शरीर है। तो जीवन को अभी आपको मानना है, जबकि हमने कहा है उसको मानना क्यों है? जानने के लिए। अब हम उसको जानेंगे। अभी इतना छोटा मान लें, जैसे आपने सरसों का दाना देखा है या राई, घर में देखा होगा सरसों राई, और उसके लाख टुकड़े कर दीजिए। कहाँ करेंगे आप? कल्पना में, आपके पास कल्पनाशीलता है, लीजिए चाकू, टक 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 कर डालिए और सोचिए उस लाख में से एक छोटा सा टुकड़ा है, एक सरसों का दाना पहली बात तो, और उसके भी आपने, उससे भी छोटा हो सकता है पर चलो अभी इतने से ही काम चलाओ, है ना। वो उसको कह रहे हैं वो एक जीवन। और वो क्या करता है? वो हम, ये जो बोलने वाला है, जो सुन रहा है, तो सुन कौन रहा है? शरीर सुन रहा है कि जीवन सुन रहा है ना? सुनने वाला कौन है? जीवन है। तो दो तरह की, तो मानव क्या है? दो तरह की वास्तविकताएं, बिल्कुल। क्या है? एक शरीर है और एक जीवन है। इसमें क्या होता है? इसमें अभी विचार ही हम कह रहे हैं कि विचार नाम की क्रिया जो हो रही है वो कहाँ हो रही है? जीवन में हो रही है। इसमें और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन अभी हम इतना मान के चलते हैं, इतना ही ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हाँ भाई इसमें विचार चल रहा है। तो सभी में विचार चल रहा है। तो देखिए, सभी मानव हैं और सभी की स्थिति ऐसी है कि सभी में श्वसन चल रहा है, सभी में पाचन है, इधर की क्रिया सब में हो रही हैं। तो इसका मतलब सब शरीर है और सभी में विचार चल रहा है, तो सभी जीवन भी है। तो मानव है, जीवन और शरीर का संयुक्त स्वरूप है, ऐसा फिर एक परिभाषा निकल कर आती है। यहाँ पे किसी को कोई कुछ पूछना हो? हाँ, उसी को बताएंगे। तो हमने अभी बताया कि जीवन, बस हो गया सवाल। भैया कह रहे हैं कमलेश भाई कि शरीर तो दिख रहा है इंद्रिय गोचर। तो देखिए इसमें क्या है, अब दोनों को जब हम लेंगे तो दोनों में फर्क देख लेते हैं। शरीर प्लस जीवन, है ना, तो दोनों की वास्तविकताएं क्या है? तो हमने कहा कि भाई ये दो, एक तो अलग अलग क्रिया हो रही है। सबसे पहली बात मैंने पहले ही बताया था कि कोई इकाई अगर है, कुछ भी चीज़ है, तो वो अपने को प्रकट करती है, जो नहीं है वो प्रकट नहीं होता है। कमलेश भाई ये नियम ठीक है? अगर कोई है तो उसका पता चलना चाहिए ना। तो उसका पता कैसे चलेगा? जैसे अभी पावर चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी, तो आप सबको पता चल जाएगा कि नहीं? कैसे पता चलेगा? लाइट बंद हो जाएगी। आपने बिजली को देखा क्या इंद्री से? आपने तो क्या देखा? क्रिया को देखा कि बिजली आई और पंखा चलने लग गया, लाइट आ गई। तो आपने क्या पता लगा लिया कि बिजली है ना। आप कोई छू के थोड़ी देखते हो तार को? देखते हो कमलेश भाई? देख लेता हूँ है कि नहीं इसमें बिजली। ऐसा करना ही नहीं चाहिए। आप क्या देखिए, हम जो तरीके लगाते हैं ना समझने के, जैसे हमारी माताएं बहनें कभी बार पूरी हम माइक ले लें, माइक। ये प्रामाणिकता नहीं होती है। आना और जाना तो समझ में आता है, बिजली आई और बिजली चली गई, पर वो बिजली का जो आपने छू तो नहीं सकते। पर जैसे वही है कि जीवन है, शरीर चल रहा है, शरीर छोड़ा और बिजली गई, यानी शरीर गया, शरीर में से जीवन गया और अपन डेड हो जाते हैं। आया और जीवन चल रहा है, पर वो अंदर आया और गया, उसका अनुभव सिर्फ क्रिया के हिसाब से होना, तो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते अपन। नहीं करेंगे ना। ये अभी वही तो तरीका बता रहे हैं ना, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जिनको जानने का, देखने के तरीके, टेक्निक पता करना पड़ेगा ना भाई। जैसे जिस टेक्निक से आप खेत नापते हो, क्या उसी टेक्निक से आप डायमंड का साइज नापते हो? जी नहीं, है ना। तो दोनों का अलग तरीका है। तो अगर दो चीज़ अलग अलग हैं, वास्तविकताएं, कि उनको जानने का तरीका भी अलग होगा। एक का तरीका दूसरे पे लागू नहीं होता है ना। खुद को खुद से ही जानना, मतलब शरीर के अंदर कोई छुपा हुआ है, मैं अपने आप को कैसे देख पाऊंगा? मैं ही हूँ जो बोलने वाला है, वो आप ही हैं, उसी को देखना है अब।
अभी आप अपने को बोलने वाले से अलग मान रहे हो। देखो हमको तो पूरा प्रमाण मिल रहा है, ये कमलेश भाई जीवन ही है, क्योंकि जीवन नहीं होता तो बोल भी नहीं पाते। तो ये शरीर कहाँ गया? शरीर है आपके सामने। तो अभी बताते हैं आपको, अभी तो शुरुआत की है ना थोड़ा। डेड बॉडी जीवन से बोल रही है। अभी देखिएगा कि आपको बॉडी भी डेड नहीं है, अभी सारी बातें आपको सामने आएंगी ना। आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे कि नहीं रखेंगे ये बताइए। भाई आपने कुछ शिविर कर लिए होंगे है ना, तो उससे बहुत सारी जिज्ञासाएं बन गई होंगी, पर हमने तो अभी पहली बार ही नाम रखा है। हमने तो अभी नामकरण संस्कार ही किया है, तो अभी तो बहुत सारी बातें बताएंगे ना। तो पहले बता लें कुछ बातें, फिर आप पूछिएगा, है ना। भाई वो पहले शिविर करने से क्या होता है कि आने दो अगले शिविर में, है ना। जो पिछले वाले में नहीं पूछ पाए, भाई पहले थोड़े से जो नए लोग हैं उनके साथ भी बात हो जाए ना। कमलेश भाई, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि इस शिविर में लगभग 40% नए लोग हैं, 60% ऐसा कुछ रेशो है, 50-50 जैसा है ना सुनील भाई। तो ज़्यादा पहले बात हमने कहा था पुराने वालों से कि भी थोड़े नए लोगों को मौका दें ताकि सोचें समझें, है ना कमलेश भाई। आप तो महारथी हैं, कई तरह के शिविर किए हुए हैं, है ना। तो आपको तो एडवांस क्लास में आना चाहिए अब, अध्ययन बिंदु फिर अध्ययन, है ना। मेरी पात्रता इसमें नहीं बनी, वो मतलब वे तो हो सकता है, पर इस चलो इस बार बन जाएगी, है ना। इस बार पात्रता बन जाएगी भैया। हाँ जी बढ़िया, बिल्कुल हमारी शुभकामना है। तो हम कह रहे हैं कि देखिए मानव है और शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। दो तरह की सच्चाई हैं जिनको हम क्रिया से पहचानते हैं। तो सबसे पहली बात तो पहले ही बता देते हैं, हमने अभी बताया था वास्तविकताएं हैं दो तरह की होती हैं। कितने तरह की होती हैं, उनको कैसे पहचानते हैं? या तो इंद्रिय गोचर, या तो ये किस में आएगा, इंद्रिय गोचर है कि ज्ञान गोचर है? तो ज्ञान गोचर तो बहुत सारी वास्तविकताएं हैं, हमको बहुत सारी बातों का नहीं पता चलता है जो इंद्रियों से पकड़ में ही नहीं आती हैं। तो अगर जीवन को इंद्रियों से देखने की कोशिश करेंगे तो पकड़ में आएगा क्या? क्योंकि है ही वो ज्ञान गोचर। जैसे प्रेम, हमने सुबह ही बात की थी, प्रेम वास्तविकता है, जैसे मोह कहने दे दे। तो मोह वास्तविक है कि आपको तो भी लगता है ना, पर क्या वो किसी कि कितने किलो मोह है ऐसे नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं? कैसे पता चलता है? ज्ञान गोचर है, समझ में आता है ना। तो जो वास्तविकताएं ज्ञान गोचर हैं वो तो ज्ञान से ही समझ में आती हैं। कमलेश भाई, पहली बात ये क्या है, जीवन कैसा है, ये इंद्रिय गोचर है। और प्रदीप भाई ने बताया ये क्या है, ज्ञान गोचर है। शरीर और जीवन में फर्क देख लेते हैं, है ना। ये अगर आप देखेंगे जो इंद्रिय गोचर है ना, इसकी एक सीमा है और इसमें इसका एक मेजरमेंट हो सकता है। कर सकते हैं ना शरीर को, कैसे? हाइट, वेट, नापतोल, है ना, इसका नापतोल कर सकते हैं। इसका नापतोल कर सकते हैं क्या? ज्ञान गोचर चीज का, जैसे कोई भी ज्ञान गोचर चीज है, वास्तविकता है कि सम्मान है, तो कितना किलो सम्मान करें आपका या हम अपना? सम्मान ज्ञान जो क्वालिटेटिव चीजें हैं, ज्ञान अनंत है। हाँ जी, कौन बोल रहे? ज्ञान अनंत है जी जी। तो इसको हम कहेंगे ये जो है इंद्रिय गोचर है और ये मेजरेबल है, यानी कि क्या नापतोल हो सकता है। और इसका नापतोल नहीं हो सकता। हाँ जी, और क्या फर्क है? थोड़ा पुराने जो जिन्होंने शिविर किया है उनको मौका दिया जाएगा, बताइए कौन कौन बता सकते हैं। तो पहले माइक इधर दें, क्या क्या फ़र्क है पिछले शिविरों में बता ही दिया गया होगा। हाँ जी, अशोक भाई आप पे भी आएंगे, पहले बच्चे लोगों से पूछते हैं, है ना। जिन जिनको भी बताना है आज आप, है ना, आपको पूरा मौका है। जैसे दीपक भाई कह रहे थे ना मुझे बोलने का नहीं, बाद में उन्होंने ठीक कर लिया, है ना दीपक भाई। हाँ जी बताइए चंदा बेटा। शरीर जो है उसमें मेल फीमेल का पता चलता है
और जो जीवन है उसमें मेल फीमेल का पता नहीं चलता है। ओके। और जो जीवन है वो शरीर को चला सकता है और शरीर जीवन को नहीं चला सकता। ओके, तो और बताएं। सर शरीर का अंत होता है, जीवन अनंत है। हाँ, तो जो आपने बताया बेटा मैं उन पर थोड़ा बाद में आऊँगा, है ना। आपने याद रखना, मुझे याद दिलाना अगर मैं भूल जाता हूँ। तो इन्होंने एक बात बताई, इनकी दोनों की प्रवृत्ति में एक बहुत बड़ा अंतर है कि शरीर जो है वो नश्वर है और ये अमर है। इसको कैसे पहचानें? शरीर शांति से छा गई, कुछ जैसे सांप सूंघ गया हो वैसे है जी। बात ही ऐसी रख दी। अशोक भाई बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं डिफरेंस बता रहा था। तो और 2-4 डिफरेंस बताइए। वो शरीर दृश्य है, जीवन अदृश्य है। तो इंद्रिय गोचर और ज्ञान गोचर में आ जाएगा ना, मतलब दृश्य मतलब आंखों से जो दिखता है, ऐसे ही कह रहे हो ना। तो इंद्रिय गोचर में सब आ जाएगा, आंखों से देखना सुनना, जो भी हमारी 5 सेंसेस है ना। कितनी इंद्रियां हैं? 5। तो कोई ना कोई वास्तविकता जो मेटेरियलिस्टिक होती है ना, जो इंद्रिय गोचर मतलब जिसको हम आँख से कान से सुन पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो दिखती नहीं है लेकिन कान से, जैसे आवाज़ है। अब आवाज़ आपको आँख से दिखाई देती है? देती है आँख से दिखाई? अशोक भाई नहीं, कान से लेकिन सुन पाते हैं, है ना। तो इस तरह से जो वास्तविकता है वो अलग अलग है। और कोई डिफरेंस आप बताएंगे? नहीं तो मैं अमर और नश्वर वाले को। हाँ जी, मुस्कान बेटा। शरीर की आवश्यकताएं भौतिक आवश्यकताएं है और जीवन की आवश्यकता अभौतिक आवश्यकता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। इनकी आवश्यकता पे हम बात करेंगे, है ना, कि क्या क्या आवश्यकताएं हैं। पर आप कह रहे हैं इनकी आवश्यकताएं भौतिक हैं। और इसकी अभौतिक। पहले हम नश्वर और अमर को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आवश्यकता को भी पहचान लेंगे और, है ना, और फिर क्या आवश्यकता को पहचानेंगे। इन्होंने कहा कि वो साधन है चलाने वाला, मतलब ये साधन है, ये चलाता है और ये साधक है। और क्या बात बताई थी बेटा आपने चंदा बेटा? मेल फीमेल, ठीक है ना। है जी, दोनों की क्रिया भी अलग अलग है। हाँ, क्रिया बिल्कुल अलग अलग है। हाँ, मतलब एक का चलना फिरना बोलना, एक का कल्पनाशीलता विचार। तो क्रिया तो बिल्कुल वहाँ लिखी दी है अलग, है ना। एक में भौतिक रासायनिक क्रिया होती है, इसमें और इसमें कौन सी क्रियाएं होती हैं? सोचना विचारना भी इतना ही है ना, कल्पनाशीलता। इसको करेंगे तो आवश्यकताओं का थोड़ा बाद में करेंगे, पहले इसको लेते हैं, साधन और इन चीज़ों को देख लेते हैं, फिर आवश्यकताओं पर जाएंगे। तो क्या लगता है कि शरीर नश्वर है और जीवन अमर है, इसको कैसे पहचाने? है जी, आप बताएंगे? बढ़िया। जीवन को सही भाव और सही विचार चाहिए होते हैं और जो शरीर होता है उसको वस्तुएं चाहिए होती है। बेटा वो तो आवश्यकता हुई ना। हाँ, मेरा मुद्दा तो ये था कि भाई एक नश्वर है और एक अमर है, इसको कैसे पहचाने, है ना। आपने क्या है, जवाब तो सही दिया है लेकिन किसी और प्रश्न का दे दिया है, वो प्रश्न भी पूछा ही नहीं गया है। जवाब सही है बच्चे का, है ना। ठीक है बेटा, आपका जवाब गलत नहीं है लेकिन प्रश्न अलग है। हाँ, ओके, आवश्यकताओं वाला ही है। देखिए, नश्वर का मतलब क्या है, पहले नश्वर शब्द को समझते हैं और अमर शब्द को समझते हैं। नश्वर का मतलब क्या है? जो है जी, जन्म है जरा होगा। तो एक तो जन्म आ गया, है ना,
जन्म है तो जरा भी आ गया, मृत्यु भी आ गया, तो इसको भी देखेंगे। मृत्यु क्या है, जरा क्या है ना, और जन्म क्या है। हाँ, तो ये परिवर्तनशील है ना। क्या नाम बेटा आपका? शिवानी। हाँ शिवानी बेटा, हाँ जी। बताते हैं। तो ये परिवर्तनशील है, ये शिवानी बेटा ने बताया, परिवर्तनशील, और ये स्थायी है, स्थिर है। इसमें अपरिवर्तनशील बोल सकते हैं, परंतु कुछ तो होता है, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम नश्वर शब्द को पकड़ते हैं। देखिए, विज्ञान ने भी एक पता लगाया है कि मैटर और एनर्जी, ये इनको ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना। कोई भी चीज़ को अस्तित्व में जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं आप, जैसे यही है, क्या ये इसको हम खत्म कर सकते हैं? मतलब कुछ भी ना बचे, ऐसा हो सकता है क्या? केवल रूप परिवर्तन हो सकता है। क्या होगा, इसको जला देंगे तो इसमें जो भी केमिकल एटम बने हुए हैं, है ना, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, जो भी होंगे वो सब मिलके राख की तरह आपको दिखाई देंगे, है ना। लकड़ी को जलाया आपने, कार्बन और हाइड्रोजन, सल्फर है, जला दिया, काटते रहेंगे तो मिट नहीं जाएगा। केवल क्या चीज़ होता है, रूप परिवर्तन होता है, खत्म कोई भी चीज़ नहीं होती। तो जब नश्वर कह रहे हैं, केवल वो परिवर्तन के साथ ही कह रहे हैं, अदरवाइज तो कोई भी चीज़ दुनिया में खत्म नहीं होती है। अब जीवन को अमर क्यों कह रहे हैं फिर, जब कोई भी चीज़ खत्म नहीं होती? ऐसे तो कुछ भी नहीं मरता। मज़े की बात यह है कि इन सब में परिवर्तन होता रहता है, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये अक्षय बल शक्ति संपन्न है, इसमें अक्षय बल है, और इसका बल कितना है, सीमित है। कैसे? जिसमें जो अक्षय का मतलब होता है, जिसमें क्षय ना हो। अक्षय का मतलब क्षय ना हो, क्षय का मतलब होता है जिसका डिके, मतलब नीचे कमी नहीं हो। तो जैसे एक बात देखें, किस किस में क्षय होता है, हम बताते हैं अभी आपको पता चलेगा। जैसे ये बिल्डिंग है और इसकी एक क्रिया है, क्या क्रिया है कि ये खड़े रख सकती है दीवार, है ना, क्रिया। तो इसमें ये जो बिल्डिंग है, क्या लगता है आपको, हमेशा ऐसी खड़ी रहेगी या अपने आप कभी गिर जाएगी? गिर जाएगी, ऐसी खड़ी नहीं रहेगी। कितने साल के बाद? 100-150 के बाद गिर जाएगी। तो वो एक दिन 100 साल बाद गिरेगी, या वो डिके अभी भी हो रहा है इसमें? जैसे आपके बाल धीरे धीरे उग रहे हैं, वो धीरे 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 बहुत कम, हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी भी उसमें क्षय हो ही रहा है। इसी तरह से कोई भी संरचना है जो बनी हुई है, सब में क्षय हो ही रहा है। हमारे शरीर में भी धीरे धीरे कुछ कोशिकाएं बन रही हैं, कुछ बिगड़ रही हैं, है ना। अभी बन ज़्यादा रही हैं, क्षय कम हो रहा है, धीरे धीरे क्षय वाली ज़्यादा होंगी तो धीरे धीरे क्षय होगा। हम पता लगा सकते हैं कि अभी, है ना, वैज्ञानिक नॉर्मली आपका DNA टेस्ट वगैरह करके बता ही सकते हैं कि भाई कितने साल के बाद में पूरा, है ना, मोटा मोटा आपको अनुमान बता देंगे। आजकल ये टेक्निक आ गई है ना। जैसे दवाइयाँ हैं, दवाइयों की एक्सपायरी होती है, आपने लिखा हुआ देखा है कि एक्सपायरी, पता है कैसे पता लगा लेते हैं कि भाई इसकी एक्सपायरी 2 साल बाद है? मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखी होती है कि आज, मान लीजिए आज बनी, और आज कितनी तारीख है और भाई 2 ईयर्स डेट लिखी होती है एग्जैक्टली, है ना। तो वो कैसे पता लगा लेते हैं? सौरभ भाई माइक ले लें। हाँ जी। उनको मालूम है कि इनके जो अणु परमाणु का गुण क्या है, और धीरे क्षय हो रहा है, तो वो उसके हिसाब से आगे कैलकुलेट हो ही रहा है, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, वो डिके रेट पता है, रेट पता है, तो क्षय अभी भी हो रहा है ना। हो रहा है। ऐसा नहीं कि दवा रखी और एक दिन अचानक
2 साल बाद आएगा कि भाई 6 हो गया। वो केवल इसलिए बताते हैं कि भाई उस दिन हो गया तो अब इफेक्टिव इतनी नहीं रहेगी। अब 6 इतना हो गया है, वो तो आज भी रहा है, वो तो आज पर भी आज रहा है। 98% ठीक है। उनको रेट मालूम है कि 6 की रेट क्या है, तो कितने समय में ये पूरा 6 हो जाएगा। तो बिल्कुल, हमारे शरीर का भी पता है लगभग। शरीर का भी पता है। हमको पता है कि नहीं पता है? हमारा एक्सपायरी डेट पता है कि नहीं पता है? पता है। अगर एक्सीडेंट ना हो तो लगभग पता ही है, लगभग तो सभी को पता है, क्योंकि 6 हो रहा है, मोटा मोटा सबको पता है कि भाई एक्सपायरी डेट है शरीर की। उसकी क्रियाएं में बदलाव आता रहता है। इसकी जो क्रिया करने की शक्ति है, बल है, वो बदलता रहता है। जैसे शरीर से कुछ भी क्रिया करते हैं, चाहे पाचन क्रिया है, ये सब हो रही है, श्वसन क्रिया है, दिल का धड़कने की क्रिया है, ये एक उम्र के साथ बढ़ती है और उसके बाद धीरे धीरे एक समय आप लोहा भी पचा लेते हैं और एक समय आपसे ब्रेड भी नहीं पचती है। सारी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जो क्रियाओं का नाम लिया है, ये क्रियाएं की जो क्षमता है, ताकत है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ये दिखता है, ये बदलती रहती है। शरीर कोई भी क्रिया निरंतर नहीं कर सकता है। आप खड़े रह सकते हैं, कितने घंटे खड़े रह सकते हैं इसी पोजीशन में? है जी? हर्ष बेटा, हर्ष नाम, क्या नाम है आपका? अच्छा, हर्ष बेटा तो किधर गए? तबीयत खराब है। ओहो, तबीयत का ध्यान रखना पड़ता है ना? 1 घंटे। कौन बोल रहे हैं? मोक्षित। क्या नाम है? मोक्षित। हाँ बेटा, मैंने क्या पूछा आपको? आप बताओ बेटा। नमन बेटा, मैं भी भूल गया। कम से कम 1 दिन। कम से कम 1 दिन खड़े हो जाओगे आप, एक ही पोजीशन में ऐसे? हिलेगे तो हिलेगे। मेरी क्षमता तो 10 मिनट की भी शायद मुश्किल हो, एक ही जगह खड़े रहने की। अच्छा, किसी को लगता है कि हम बहुत दिन तक लेटे रह सकते हैं, कि खड़े होना तो मुश्किल है, लेटे रह सकते हैं कितने घंटे? तो शरीर की ना तो श्वसन, ये सारी क्रियाएं है ना, धीरे धीरे उम्र के साथ, और अभी भी कितना भी बलशाली शरीर हो, कोई भी क्रिया लगातार नहीं कर सकता, क्षय होता रहता है ना उसमें, है ना। लेकिन अगर इसकी क्रियाओं को देखेंगे अब, तो क्रियाओं के आधार पर इसको अमर कह रहे हैं कि हर क्रिया में क्षय हो रहा है। लेकिन अगर जीवन की क्रिया देखेंगे, जो कि विचारना है, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा क्या कि अब बहुत सोच लिया, अब और नहीं सोचना है। सोचने का टॉपिक बदल सकता है, लेकिन सोचने की शक्ति हमेशा बनी रहती है। शरीर एक्सीडेंट हो जाता है ना, और हॉस्पिटल में पहुंच गया, तो शरीर की बहुत सारी क्रिया करने की क्षमता कम हो गई। लेकिन पड़े पड़े आदमी सोच विचार कम करता है कि और ज़्यादा करने लग जाता है। शक्ति उतनी रहती है, विचार ज़्यादा है, क्योंकि अब कुछ और शरीर से नहीं हो रहा है ना। तो इसकी जो क्रिया करने की शक्ति है, जो बल है, वो निरंतर बनी रहती है, उसमें कोई क्षय नहीं है। जिसमें क्षय है वो आज भी है, और जिसमें क्षय नहीं है वो आज भी नहीं है। तो इसको अपने में देख सकते हैं कि हम में विचार करने की जो ताकत है वो निरंतर समान है, बनी हुई है, उसमें कोई कमी नहीं आती है। शरीर बूढ़ा हो जाता है, क्या विचार करने की क्षमता कम हो जाती है? नहीं होती है ना। वो क्या कम होता है बताएंगे आपको, है ना। कम क्या होता है वो बताएंगे, लेकिन जीवन की विचार करने की क्षमता कभी कम नहीं होती, वो आज भी कम नहीं होती। शरीर की तो आज भी हो रही है। धीरे धीरे हम ना तो कोई एक उसमें रह सकते हैं, और ना ही क्या एक पोजीशन में रह सकते हैं, और बाकी जो भी क्रिया करने की क्षमता है शरीर की, वो धीरे 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 उम्र के साथ, जबकि उम्र के साथ में, तभी तो सभी अध्ययन करने के लिए बैठे हुए हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सभी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। समझने की क्षमता, विचार करने की क्षमता बनी हुई है। वो अलग बात है कि हमारी मान्यताएं दृढ़ हो जाएं तो हम कितना उसको जांच पाएं, कितना जांचने के लिए तैयार हैं, परंतु क्षमता में कमी नहीं है। इस पे कोई किसी को कुछ कहना हो तो इसलिए अब ये कहाँ दिखाई देगा, तो अपने विचारों की क्षमता को देखें कि भाई मुझे में कभी लगता है कि आज मैं विचार नहीं कर पाऊंगा, या कल बहुत विचार कर लिया, आज नहीं हो पाएगा। जी दीदी। ये विचार जैसे जीवन है, जीवन में विचार, जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसके विचार अलग होते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनके विचार बदलते जाते हैं। तो ये भी परिवर्तन विचारों में तो परिवर्तन जीवन में है। हाँ जी,
तो बिल्कुल ठीक बात है। तो आपने सही पहचाना। तो इसमें क्या है कि इसका जो गठन है ना, जो इसकी रचना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको समझा देंगे और अच्छे से। पर विचारों में तो परिवर्तन हो सकता है, पर वो वैसा ही बना रहता है। अगर जैसे ये क्षय नहीं होती है, ख़त्म नहीं होती है, तो हाँ ये है कि मान लो एक नए जीवन में, मतलब नए शरीर में अगर प्रवेश करती है, ये मानते हैं हम लोग नए जीवन में वो आया। हाँ ठीक है, तो वो पुराने वाले जो होते हैं उसके विचार वो ख़त्म हो जाते हैं उसके अंदर? नहीं, वो क्या होता है उसको थोड़ा बताएंगे कि भाई मरने के बाद क्या हो जाता है, मरने से क्या हो जाता है, वो एक दूसरा मुद्दा हो गया। और जब ये ख़त्म नहीं होती तो इतनी सारी कहाँ से जाती है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सही है, ये तो बहुत सारे हो गए कि भाई अब ये जीवन है, जीवन नाम की चीज़ कितनी है ना, तो इनको भी एक एक करके कर लेते हैं। और इतने सारे फिर शरीर पहले एक साथ इतने शरीर तो नहीं थे। हाँ, फिर इतने जीवन कहाँ से आ गए? इनकी संख्या है ना, कहाँ से आए? इनका सबका जवाब है, लॉजिकल, तर्कसंगत, सभी सवालों का जवाब दे दी बहुत अच्छे से। ये वैसे थोड़ा सा एडवांस क्लास में आता है ये सारे मुद्दे। आपको पहले आ गए, शायद भैया ने बहुत कुछ बताया हुआ है इसलिए आ गए ऐसे। नहीं अपने आप से आ गए। ये अंदर कुछ चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो आप भी पूछ रहे थे है ना, तो 2-3 प्रश्न हो गए कि मृत्यु के बाद क्या होता है। ये तो लिखा ही हुआ है मृत्यु क्या है और मृत्यु के बाद क्या होता है। तो इन सारे चीज़ों को कर लेंगे जीवन की जब बात करेंगे। अभी तो शरीर और जीवन की बात कर रहे हैं, फिर कुछ समय के बाद जीवन की बात करेंगे। तो पहले जीवन को थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। तो पहले इन मुद्दों को, फिर ये जो आपने कहा कि भाई है ना, जन्म किसका, सुनता कौन है, मेल फीमेल, बहुत सारे मुद्दे रखे हुए हैं, है ना। और आवश्यकताओं की भी बात हमको करनी है। तो सब चीज़ों की बात कर लेंगे, पहले नश्वर, फिर आवश्यकता, फिर साधन, और ये सब तीनों चीज़ों को एक साथ एक क्रम में ले लेंगे फिर, और फिर इनको ले लेंगे। इसमें मुझे एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि जीवन में जैसे मेल फीमेल वाली बात आती है ना, तो इसमें जो भाव होते हैं, तो जीवन शरीर के, तो मान लो जो भाव शरीर के होते हैं, जीवन के होते हैं। हाँ, ये बढ़िया बात है। तो अभी बताया कि भाई जीवन और शरीर में मेल फीमेल शरीर है कि जीवन है? शरीर है ना। तो आज आप कुछ, ये मुख्य फसावट यहीं पर है। नहीं, फसावट क्यों कह रहे हैं? नहीं, ये हमारी, अच्छा, आप मेल हो, आप समझ नहीं पाओगे फीमेल की क्या समस्याएं हैं। हाँ। मैं कहता हूँ कि ऐसा जीवन में मेल फीमेल होता नहीं है, ये मान्यताएं हैं बनी। पर अपने आप में ये बात भी ठीक है कि भाई आपने तो फीमेल की परेशानी देखी नहीं है। हाँ भाई, फीमेल की तरह जो फीमेल का रोल है अभी, वो जब शरीर के अर्थ में नहीं कह रहे हैं, वो इस अर्थ में कह रहे हैं जो फीमेल का रोल है अभी, नहीं, मेल उनको नहीं समझता है। भाव की बात होती है कि फीमेल के भाव अलग होते हैं, मेल के भाव अलग होते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई, तो वो तो उनसे आज हम समझेंगे कि भाई कौन से पर्पस, प्रोग्राम, पोटेंशियल तो सेम है और नहीं अलग अलग है। ये तो यहाँ फसावट है। कोई बात नहीं, उसमें कोई बात करेंगे, है ना, जीवन में। तो दीदी ये बताएं, पहले कोई और भी पीछे हाथ खड़ा करें। क्या नाम है? लोकेश। हाँ जी, लोकेश भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, मेरा ये क्वेश्चन यानी कि यूँ है कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि विचार करने की जो मनोवैज्ञानिक कहते हैं, अरे कैमरा, हाँ जी बताइए। हाँ, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि विचार करने की क्षमता किशोरावस्था में ज़्यादा होती है। तो ये सही है या गलत है? नहीं, तो हमने ये बताया, हमारा प्रस्ताव है इसको यहाँ पे जांचना है ना। हम तो यहाँ पे पा रहे हैं कि ये जो बच्चा है ना, छोटा है, हाँ। सब देख रहे हैं ना, इसकी विचारिक क्षमता दिख रही है सबको। तो ये किशोरावस्था ही तो है शायद। कहाँ किशोर है अभी? कितने साल का होगा ये? किशोर किसको बोलते हैं? 11 से लगा के 19 साल। हाँ, 14 से 18 या 11 से 18। आप कितने साल के? टीन एज यानी कि कौन सी क्लास में? 13, 7, 11-12 साल के। हाँ, किशोर 14 साल के बाद, 15 साल के बाद को कहते हैं। हाँ, 13 से, है ना, 13 से। तो अभी भी बहुत ज़्यादा। और ये तो जब छोटे थे तब भी इतनी ज़्यादा सवाल करते थे। तो जो देखिए, हमने जो, और बड़े भी करते हैं, है ना। नहीं, तो ये ज़्यादा कब होती है विचार करने की क्षमता? नहीं होती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो हमने, आप पहले दिन नहीं आए, यहाँ पे कुछ प्रस्ताव दिए जाएंगे। अभी जो आपका पुराना ज्ञान है ना, उसको हमने कहा है कि भी उसको अभी थोड़ा रखना है। मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, हम कौन सा मनोवैज्ञानिक कहता है, किस आधार पर कहता है, ये हम जांचने के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं। आप जांचें, है ना। पहले दिन जो बात हुई थी लोकेश भाई, क्या होता है, पहले दिन
काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इसमें, शिविर में कैसे बात होगी, है ना, उसका बात का आधार क्या होगा। तो हम इस बात को जो कह रहे हैं एक्सपीरियंस के आधार पे कह रहे हैं, है ना, जांच के आधार पे कह रहे हैं, अभी पढ़ी पढ़ाई बात को नहीं कह रहे, ठीक है ना। तो आप जांचिएगा, यहाँ पे जो हम प्रस्ताव रख रहे हैं उसको जांचना है आपको। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जो 2 साल के होते हैं, उनसे कभी आपके भैया भाभी कोई हैं घर में 2 साल के बच्चे से डील करके देखना कभी। बहुत सवाल, कितने, मतलब आदमी तो सोता रहता है बड़ा, कुंवर भाई बैठे रहेंगे आराम से, 2 साल का बच्चा देखिएगा आप, क्या कहते हो, माइक दीजिए उनको जरा बताइए, कुछ कह रहे हैं। छोटे बच्चे के भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। हाँ, तो वैचारिक क्षमता नहीं होती, क्वेश्चन होते हैं तो अगर फिर तो मनोवैज्ञानिक का क्या हुआ फिर? नहीं भाई वैचारिक क्षमता का मतलब ये कि इतने सारे क्वेश्चन है, वो विचार तो कर ही रहे ना, तो क्वेश्चन तो हो गए फिर, तो विचार लास्ट तक चलते रहेंगे। और क्या, हमेशा चलते रहते अभी हो गया ना, हमने जांच लिया भाई 2 साल के बच्चे को देख लो, उसके जरा डील करके देखो, माओ से पूछो मतलब कितने सवाल करता है, क्या करता है, क्या बात करता है, करता ही रहता है। आपसे संभलेगा नहीं, आप 2 साल वाले बच्चों की पढ़ा के देखो। हाँ, तो वैचारिक क्षमता हो गई कि नहीं हो गई? तो क्षमता है भैया, जीवन है, क्षमता के साथ ही है वो। प्रकट कब होती है वो अलग बात है ना, प्रकट होना एक अलग बात है। हेलो, शरीर में अपन जीवन को जो देखने का एक मतलब अपन ने समझा या जो भी है, जो अपन शरीर के अंदर जो धड़कन चल रही है उसको अपन जीवन की प्रामाणिकता मान सकते हैं कि यही जीवन है? नहीं जी, शरीर है ना और जीवन, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये चैप्टर पूरा हो जाए। अभी आप जो कह रहे हैं कि उसको मान सकते हैं या नहीं मान सकते, उसको बाद में जांचेंगे, पहले उसको चैप्टर पूरा हो जाए। हाँ जी, विचार की जो क्षमता होती है वो खत्म नहीं होती है पर बदलती तो है ना। विचार बदलता है, विचार की क्षमता नहीं बदलती। विचार बदलते तो विचार बदलते हैं, क्षमता नहीं बदलती। वो हम तो कह रहे हैं क्षमता कम नहीं होती उसकी। कम नहीं होती है पर बदलती तो है ना। पहले हम कुछ और सोचते एक बार। हाँ, तो विचार का कंटेंट बदल गया ना। जैसे हम कहें कि भाई एक क्षमता ले लें, एक बोतल है उसमें 1 लीटर पानी आता है, ठीक बात है, तो उसकी क्षमता कितनी है, कितना पानी ले सकती है? जब तक आप तोड़ेंगे नहीं वो कितनी बनी रहेगी। अब उसमें पानी डाल दो, दूध डालोगे तो कितना आएगी, तेल डालोगे तो कितनी आएगी। तो क्षमता तो बदल रही है कि चीज़ बदल रही है, तो क्षमता उतनी ही रहती है। ऐसा करें, विचारों में परिवर्तन तो होता है पर इसका मतलब ये नहीं कि क्षमता बदल गई। क्षमता तो बोतल की उतनी है, क्लियर हुआ। क्षमता अलग चीज़ है, उसमें वस्तु क्या डाल रहे हैं वो अलग चीज़ है। तो आप विचार कैसे कर रहे हैं, विचार तो बदलेंगे ही। अगर भ्रम के विचार हैं तो भ्रम के अनुसार बहुत अलग अलग तरह के विचार होंगे। समझदारी हैं तो समझदारी बदल गए कि नहीं बदल गए, पर वो भी जीवन ही करता है। भ्रमित भी जीवन है, समझदार भी जीवन ही होता है। ठीक है, प्रार्थना बेटा क्लियर, बढ़िया। और सोचना। किरण दीदी ना, हाँ किरण दीदी बताइए। ऐसा नहीं, आप बताओ आपकी उम्र ज़्यादा हुई कि नहीं हुई अभी? हाँ जी, एज के अकॉर्डिंग विचार भी बदलते तो हैं, लेकिन ज़्यादा हो जाते हैं क्या? ज़्यादा हो जाते हैं क्या? हाँ, वो अपने आप जो एक्सपीरियंस होता है उम्र हाँ का, वो विचार आगे बढ़ते चले जाते हैं। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि जीवन नाम की जो इकाई है उसमें विचार हमेशा ही होते रहते हैं, लेकिन बदलते भी रहते हैं। कम ज़्यादा वो करता, अब कितने करते हो आप? अब इसका जो नियम है वो इतना है कि कौन ज़्यादा विचार करना चाहता है। अगर आप नहीं चाहते तो नहीं करेंगे, चाहते हैं तो करेंगे, क्योंकि इसमें अपने आप आएंगे ना। ये स्वयं स्फूर्त होता है, ये निर्णय लेता है, ये निर्णय लेने वाली चीज़ है। खुद से आते हैं विचार, खुद से करते हैं हम विचार। अभी आपको पता चलेगा कि हम विचार करते भी हैं। अच्छा, करते हैं, खुद से आते हैं, मतलब हम करते हैं विचार। हाँ, करते हैं। ठीक है दीदी, ठीक है। तो अभी हमारा प्रस्ताव है, इसको जांचना है कि जीवन नाम की जो वास्तविकता है और हम जीवन हैं। अब क्या हैंगे? हम जीवन हैं और जीवन शरीर को चलाता है। तो ये साधन है और ये साधक है। साधक मतलब ओनर, ये चलाता है, और ये साधन है।
तो कैसे इसको तय करेंगे? हाँ, ऐसे ही चलाता है घुड़सवार। तो साधन और साधक में कैसे फर्क देखते हैं? जो साधन होता है उसकी एक पहचान है। कोई भी साधन होता है, जैसे साइकिल है। साइकिल क्या है हमारे लिए, मानव के लिए? साधन है ना। तो साधन है, सबसे पहला तो उसका ये होता है कि कोई भी जो चीज़ साधन होती है ना, उसको चलाना सीखना पड़ता है। सीखना पड़ता है। साइकिल है या अपने आप चलाने लग जाते हो? चलाना सीखना पड़ता है। अब आप देखें, हम कह रहे हैं ये जीवन के लिए शरीर क्या है? साधन है। तो आपने इसको चलाना सीखा कि नहीं सीखा? ये अपने आप चलने लग गया। जब आप बिल्कुल पैदा हुए थे, छोटे बच्चे थे, बैठ पाते थे जैसे आप बड़े आराम से बैठे? आपको मम्मी बिठाएगी और थोड़ी देर में बेटा मैं जरा है ना 1 घंटी बजी देख लूँ, और तब तक आप देखिए भैया ने लुढ़क के भी दिखा दिया। कई बच्चे कॉट से गिर जाते हैं, तो धीरे धीरे उसको पहले बैठना ही सीखना पड़ता है। देखो ऐसे बैठो, खड़ा रहता है। अच्छा, वो देखता रहता है, फिर देखता है नहीं ये तो चल रहे हैं, पापा तो चल रहे हैं। पापा नहीं पहचानता, मैं भी ऐसे ही चलूँगा, तो चलने की कोशिश करता है, धड़ाम से गिर जाता है। उठने की कोशिश करता है, उठ पाता है। धीरे धीरे हम उसको सिखाते हैं। तो क्योंकि शरीर साधन है, तो जीवन को इसको चलाना सीखना पड़ता है। चलना भी सिखाते हैं, फिर खाना सिखाते हैं, और सब कुछ धीरे धीरे फिर दौड़ने लग जाता है। तो क्योंकि ये साधन है, साधन होता है, उसकी एक और पहचान है, उसका रिपेयर और मेंटेनेंस होता है। शरीर का रिपेयर मेंटेनेंस होता है कि नहीं होता है? जीवन क्योंकि अमर है, उसका कोई रिपेयर मेंटेनेंस नहीं है। जीवन का एक टुकड़ा टूट गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। शरीर की टांग टूट सकती है, हड्डी टूट सकती है, तो उसका रिपेयर मेंटेनेंस हो सकता है। जीवन में कभी कुछ नहीं होता है, कोई टूट फूट नहीं, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट है, एकदम अमर है, इसीलिए वो अमर है। टूट फूट किस में होती है? शरीर में होती है। रिपेयर मेंटेनेंस चाहिए, है ना। तो पहले तो चलाना सीखना पड़ता है, फिर दोबारा से उसको रिपेयर मेंटेनेंस। तीसरी बात जो साधन की होती है, जो चीज़ साधन होती है उसका यूज वो वस्तु खुद नहीं कर सकती। उसका प्रयोग कैसे करना है वो खुद तय कर सकता है क्या? साइकिल अपने आप कहीं उठ के चली जाए कि नहीं आज मेरा मन हो रहा है पिक्चर देखने जाते हैं, चली जाएगी? नहीं। या मंदिर जाने को मन कर रहा है, घंटी बजाऊं, भगवान के दर्शन कर लूँ? नहीं है। साइकिल को लेके कौन जाएगा? मानव, साधक, जो तय करेगा कि इसका उपयोग कैसे करना है। साइकिल चलाने के लिए करना है, मज़े के लिए करना है, या मंदिर में जाने के लिए करना है। इसी तरह से जीवन तय करता है कि शरीर का उपयोग किस लिए करना है। ये साधन है और ये साधक है। तो जीवन जो है ये निर्णय लेने वाला है, और ये है ना, साधक का मतलब जो तय करता है कि शरीर से क्या करना है। जीवन तय करता है शरीर से क्या करना है। शरीर अपने आप बस वो क्रियाएं होती रहती हैं उसमें अपने आप। तो इससे क्या करना है ये कौन तय करता है? ये निर्णय लेने वाला जीवन है। कमलेश भाई बिल्कुल नहीं नहीं, अब देखिएगा आप, मैं प्रस्ताव दे रहा हूँ आपको। अभी इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। अभी तो ऐसा लगता है कि शरीर डिसीजन ले रहा है। अभी कमलेश भाई ऐसा कह रहे हैं कि क्या लगता है भाई? अभी तक तो यही लगता है कि शरीर के लिए खाना पीना रहना, मेरे को ये चाहिए, वो शायद जीवन। अच्छा एक बात बताइए, आज किस किस का व्रत है? अभी जांच लेते हैं। हाँ, हाथ खड़ा कराया दीदी ने, तो किसने निर्णय लिया आप खाना नहीं खाना है? शरीर ने अपने आप ले लिया क्या? और आपने लिया कि नहीं व्रत रखना है? किसने निर्णय लिया? अच्छा, निर्णय लेने वाला जीवन है। बिल्कुल, अभी जांच लिया देखो, तो शरीर तो निर्णय नहीं ले रहा। क्या बात है, कितनी बड़ी बात है कुंवर भाई, बहुत बड़ी है ना। परंतु वो बिना किसी आइडेंटिटी के हो रहा है। आइडेंटिटी नहीं हो रही जीवन की। कैसे नहीं हो रही है? जैसे जिसने भी आज व्रत के लिए किया तो उसको बोला कि कोई आइडेंटिटी है कि आपने कि जीवन से लिया। अभी वो धारणा थोपी गई कि व्रत करना चाहिए बस। हाँ, वो अवेयरनेस तो बिल्कुल सही बात है। वो धारणा किस में थोपी गई?
वो उसको आप मतलब अपन मैं उसको शब्दों में नहीं कह पा रहा हूँ कि भी वो जीवन है इसलिए वो व्रत लिया। तो मैं शब्दों किसी में ही जीवन ने कहूँगा। व्रत लिया ऐसा नहीं है, ऐसा कह रहा हूँ। ऐसा ही कह रहे हैं। तो आप इसको जांचिए, आपकी कोई मान्यता होगी, है ना, आप जांचेंगे तो आपको दिखाई देगा, है ना, नहीं तो आप दिखाई नहीं देगा, नहीं तो आप वाद विवाद की तरफ जीवन, जाएंगे। हाँ, जीवन बिना दिखाई दिए निर्णय ले रहा है, ये कह सकते हो। वो तो कह ही रहे हैं, आंख से नहीं दिखता है भाई। अच्छा क्या हो गया? अच्छा अभी तो अच्छा आज टॉपिक थोड़ा सा हाँ गहरा टॉपिक है, कोई बात नहीं, अभी तो बहुत सारा समय लगेगा इसमें। हाँ तो चाय 4:30 ही होती है जल्दी हो गया आज 4:30 थोड़े जल्दी बज गए भाई। वो घड़ी को रोको जरा, ऐसा थोड़ी है। चाय 4:30 ही होती, 4:30 हो गए क्या? पर वो चलिए 5 मिनट और कर लेते, इस बात को कर लेते हैं। तो देखिए कमलेश भाई और सभी, निर्णय लेने वाला शरीर को खाना खिलाना है कि नहीं खिलाना है, ये कौन लेता है निर्णय? जीवन लेता है। आप फिल्म देख रहे हैं, कमलेश भाई जाते ही होंगे और आपको सुसु आ रही है ना, पर वहाँ पे बड़ा बढ़िया सीन आने वाला है जिसमें भी पता चलेगा अगले 5-10 मिनट में कि मर्डर किसने किया था। सस्पेंस। अब आपको निर्णय लेने जाना है कि निर्णय लेना है कि सुसु करने जाऊं कि फिल्म को देखूं। ये रियलिटी चेक फिल्म है, वो डेमो फिल्म है। बिल्कुल। तो अब ये निर्णय लेना है जीवन को कि बाथरूम की तरफ भागूं या शरीर तो बता रहा है, देखो प्रेशर बन रहा है भाई, शरीर का काम इतना है, आपको संकेत देगा। अभी मैं बताऊंगा सारी मैकेनिज्म। सर जीवन का विरोधाभास ये है, चाहे जीवन निर्णय ले रहा हो पर किसी भी दिशा में अपन इस परिपूर्णता को नहीं लेते, निर्णय लिया जो सही लिया, वो ले रहे हैं, ठीक है, करना पड़ा, फिर भी अफसोस, फिर भी अफसोस, फिर भी अफसोस। तो नहीं, ऐसा तो उसकी वो भी बताएंगे क्यों अफसोस करते हो। अभी थोड़ा धैर्य तो रखो ना भाई। मैं कोई अधैर्य से नहीं बोल रहा हूँ, चर्चा कर, संवाद चल रही है। अभी तो केवल मैं अभी इतना तो मान गए ना कि जीवन निर्णय ले रहा है, इतना तो समझ में आ गया ना। अब वो अधूरा निर्णय लेता है वो अलग बात है, उसको पूरा निर्णय कैसे लेगा उसकी हम बात समझेंगे ना शीशराम भाई। पर निर्णय ले रहा है, अभी तो इतनी बात कह रहे हैं। अभी तो दीदी ने बोला, बेटा ने, भाई विचारों में जलन है तो जीवन में है ना, अभी वो बदल सकता है, इसने में बदल सकता है। ये किसने मना किया? ये तो हम कह रहे हैं कि बदलेगा, भ्रम से समझ की ओर जाएगा, ये तो कह ही रहे हैं। तो अधूरा है अभी, इसीलिए तो कह रहे हैं, पर निर्णय ले रहा है, ये बढ़िया बात है। तो अब आप तय करोगे कि प्रेशर भी बन रहा है, वो ब्लैडर तो बता रहा है कि यार फुल हो गया हूँ, अभी भागना है, लेकिन उधर पर्दे पे अभी मिस्ट्री खुलने वाली है। अब क्या करें बताओ, क्या निर्णय लोगे? कौन निर्णय लेगा? अच्छा ये बताइए, किडनी को क्या पड़ी है, ब्लैडर को क्या पड़ी कि मर्डर किसने किया है? ब्लैडर को इस बात की पड़ी है, ब्लैडर को कोई मतलब नहीं है, ब्लैडर न्यूट्रल है, मतलब अरे बिल्कुल प्रोसेस में चल रहा है, प्रोसेस में चल रहा है। वो तो भर गया है, वो बोल रहा है मैं भर गया हूँ मुझे उसने तो कह दिया है, पर निकालूं कि नहीं निकालूं ये निर्णय कौन लेगा? हाँ ये जो ये जीवन विचार जीवन, क्योंकि मजा आज किसको आ रहा है, ब्लैडर को आ रहा है कि जीवन को आ रहा है? मर्डर को पता लगाने का अब वो देखेगा, या तो ऐसा करेगा कि यार ये तो 10 मिनट के और शायद अभी आ जाए, नहीं आया, ब्लैडर फिर जोर लगा रहा है। अब वो भागेगा, बोलेगा इससे पहले तो है, पूछ भी लेंगे यार क्या करना है, अभी तो दौड़ के जाना ही पड़ेगा, जाएगा भी तो ऐसे देखते देखते। तो ध्यान रखना, कुछ हो जाए तो मेरे को बता देना। तो ये साधन है, ये निर्णय है, ये शरीर को चलाता है और ये चलता है, जैसा साधक चाहता है ऐसे शरीर चलता है। तो अभी पहले आप निर्णय लीजिए कि चाय पीने जाना है कि नहीं जाना है। मेरी तो इच्छा नहीं, चलने तो यहाँ पे है ना। तो मेरे ख्याल से टाइम हो गया है, क्योंकि आगे तो बात अभी तो चलने ही वाली है। तो कितना टाइम हो गया है? 4:30। तो मिलते हैं, कितने बजे मिलते हैं? 4:45, 15 मिनट, 4:45। चलिए बढ़िया से चाय पी के आइए, मिलते हैं चाय ब्रेक के बाद। नमस्कार। अभी के